नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे में देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों की राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन वाले दिन, जैसे 16 नवंबर को सूर्य देव राशि बदल रहे हैं, तो राशि परिवर्तन वाले दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य का राशि परिवर्तन हर स्थिति में आपको अनुकूल परिणाम देगा। और चलिए अब जान लेते हैं 16 नवंबर 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 नवंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व। देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं और इसको देख करके आप अगले 1 महीने का हाल बड़ी आसानी से अलग अलग राशियों का जान सकते हैं। सूर्य देव अब वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो इसका पूरा मामला क्या है? देखिए, सूर्य 16 नवंबर को दोपहर में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले सूर्य नीच राशि में विद्यमान थे। तो सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध और मंगल के साथ हो जाएंगे और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। यानी सूर्य जो हैं वो बुध, मंगल और गुरु के प्रभाव में रहेंगे। इस संयोग और परिवर्तन के प्रभाव मिले जुले होंगे। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। इसका प्रभाव 1 महीने तक दिखाई देगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन पूरी देश दुनिया पर असर डालेगा और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए अब जानते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए प्राण का केंद्र हैं, लाइफ पॉइंट हैं। इसीलिए सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया में क्या दिखा रहा है? देखिए, जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। शनि, चंद्रमा और सूर्य मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है। दुर्घटनाओं की, विस्फोट की, आग से संबंधित समस्याओं की स्थितियां दिख रही हैं। और भारत के संबंध में अगर बात करें तो पड़ोसी देशों के साथ बेवजह के विवाद की स्थितियां, झगड़ों की स्थितियां बन रही हैं। अगले 1 महीने में इस देश में राजनैतिक रूप से बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूर्य जिनकी कुंडलियों में अच्छा नहीं है, जिनकी कुंडलियों में फेवरेबल नहीं है, उन्हें इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिनका सूर्य फेवरेबल नहीं है, ऐसे लोग इस समय दुर्घटनाओं से, हड्डियों की समस्या से और चोट चपेट से अगर बचाव करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग बना रहेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रीति कुमारी ने हमें लिखा है, और प्रीति कुमारी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। 12 अप्रैल 1998 का जन्म है, दोपहर में 1:45 मुंगेर, बिहार। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की शिक्षा क्षेत्र में तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी अवश्य पा जाएंगी, और ज्यादातर संभावना 2026 के मार्च के बाद आपकी दिखाई दे रही है। आप अपने प्रयास ठीक से जारी रखें और एक ही जगह पर टिक करके कोशिश करें, आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न नृपेंद्र जी ने हमें लिखा है, और नृपेंद्र जी हमें लिखते हैं मेल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1973, जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे, जन्म स्थान दमोह, मध्य प्रदेश। नृपेंद्र जी हमें लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और पिछले साल काफी ज्यादा खराब था, धीरे धीरे मैं मुश्किल से बाहर निकल रहा हूं, तो मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से कब बेहतर होगा? नृपेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सूर्य की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है, और सूर्य की स्थिति फेवरेबल ना होने की वजह से आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, बीमारियों से परेशान हैं। लेकिन कोई बड़ी जटिल समस्या हो जाएगी या कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, ऐसे इंडिकेशन आपकी कुंडली में नहीं हैं। आप एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य,
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार नारायण कवच का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डाल सकता है, यह आपने समझा। अब आपको बताते हैं कि अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर सूर्य का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर सूर्य की कैसी स्थिति रहेगी, बात पहली 6 राशियों की करते हैं। मेष राशि की बात करें तो आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखिएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़िएगा। इस समय रिश्तों में दिक्कतें हो सकती हैं। वृषभ राशि, आपको आंखों और हड्डियों की समस्या से बचना है। साथ ही साथ अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान बनाए रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, इसलिए करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। कर्क राशि, आकस्मिक रूप से स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, लेकिन आपको अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। सेहत को लेकर इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि, जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, संतान के, माता पिता के, आपके नजदीकी रिश्तों में इस समय समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कन्या राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे और इस समय आपका लाभदायक स्थान परिवर्तन हो सकता है। यानी आपकी चीजें इस समय फेवरेबल होती दिख रही हैं। इस 1 महीने में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास कन्या राशि वालों को करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, ऑफिस की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमने जान लिया कि पहली 6 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं आगे की 6 राशियों पर सूर्य की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहली 6 राशियों के बारे में हमने आपको बताया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का उन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बाकी बची हुई जो राशियां हैं, तुला से लेकर मीन राशि तक, उन पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब ये जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो इस समय आकस्मिक रूप से आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आकस्मिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन की समस्या और कर्ज की समस्या भी अगले 1 महीने में आपको परेशान कर सकती है। सतर्क रहिएगा। वृश्चिक राशि, इस समय लापरवाही की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए इस समय लापरवाही मत करिएगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। धनु राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। इस समय काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय बेवजह का तनाव बढ़ सकता है, इसलिए व्यर्थ के तनाव से बचिए। टेंशन मत पालिए वरना सेहत बिगड़ेगी। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है और इस समय करियर में नए अवसर, नए मौके आपको मिल सकते हैं, जिसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई डेवलपमेंट हो सकता है। वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। शत्रु और विरोधी इस समय आपके सामने नहीं टिकेंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होते दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से आपके शिक्षा में, आपके करियर में रुकावट आ सकती है। शिक्षा और करियर में रुकावट की नौबत दिख रही है और बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ का तनाव आपके लिए बढ़ सकता है। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि,
पारिवारिक चिंता आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही है। करियर की समस्या कुछ कम होगी। जल्दबाजी से इस समय बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में कोई रिस्क न लें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें गोवा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1985। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं गोवा से। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार कर रहा हूं। व्यापार मेरा बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो व्यापार में उन्नति कब तक होगी और भविष्य कैसा रहेगा। राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आप खाने पीने का, रेस्टोरेंट का व्यापार कर रहे हैं, ये काम आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। थोड़े समय तक इंतजार करिए। मार्च 2026 के बाद आपका काम और ज्यादा बेहतर होगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्जा मत लीजिएगा और स्वास्थ्य में दिक्कत होने पर लापरवाही नहीं करेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न किसलय ने हमें लिखा है और किसलय हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय रात में 9:35। जन्म स्थान है लखनऊ। किसलय कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूं, उसकी तैयारी कर रही हूं।
क्या मुझे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? किसलय आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करना अच्छा होगा। इस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपनी लाइन बार बार मत बदलिए, एक ही लाइन पर मजबूती से आगे बढ़िए तो आपके लिए बेहतर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः अगर मूंगा धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, क्या ये शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है? जी देखिए, सूर्य जब मंगल की राशि में जाते हैं, जैसे अप्रैल मई में मेष में जाते हैं या अक्टूबर नवंबर के आसपास वृश्चिक में प्रवेश करते हैं, ये समय बड़ा शुभ होता है। सूर्य जब मंगल की राशि में प्रवेश करें उस समय मांगलिक कार्य करना बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे अभी सूर्य देव 16 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक मंगल की राशि है और सूर्य जब वहां प्रवेश करते हैं तो लगभग 16 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का जो समय होगा, इसमें आप शुभ और मंगल कार्य करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये समय शुभ कार्यों के लिए, मंगल कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, मीन में जाते हैं लगभग मार्च अप्रैल में, या धनु में जाते हैं लगभग दिसंबर जनवरी में, वो समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य जब गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं उस समय खरमास लग जाता है 1 महीने का, और उस 1 महीने में शुभ और मंगल कार्य करना मना होता है। इसी तरह से बृहस्पति जब सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं उसको सिंहस्थ कहते हैं। सिंह में जब बृहस्पति होते हैं उस समय भी सामान्यतः विवाह करना, शुभ और मंगल कार्य करना मना होता है। तो सूर्य का बड़ा गहरा कनेक्शन होता है शुभ कार्यों के साथ। और सूर्य जब अभी चूंकि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं तो जितने दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे उतने दिनों में अगर आप शुभ काम करें, मंगल काम करें, मकान बनवाएं, विवाह करें, मुंडन करें, द्विरागमन करें, कोई भी काम जो शुभ काम है अगर आप इस समय करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 16 नवंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम बनी रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो इस साल में आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंदिर से निकलते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए? देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं, घंटे के नीचे खड़े होकर घंटा बजाते हैं तो पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पहुंच जाती है और तब मंदिर में जाके दर्शन करने से आप मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मंदिर से निकलते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से निकलते समय घंटा बजाने से वो ऊर्जा बिखर सकती है।
इसीलिए मंदिर से चौखट तक, मंदिर के चौखट तक उल्टा होकर निकलना चाहिए, यानी मंदिर की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, और निकलते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। और आइए जान लेते हैं 16 नवंबर 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 16 नवंबर 2025 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 16 नवंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। तो जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग 7.5 और ढैया में क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। जब आपकी 7.5 चले या आपकी ढैया चले तो आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, आज हमने बात की है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। अगर सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो रही है तो कैसे बचेंगे। अगले 1 महीने तक नित्य प्रातः सूर्य को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें। सुबह सूर्य के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम आदित्याय नमः। सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और इस समय अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है। इन राशि के लोगों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।